हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सेंचर इंटरव्यू फॉर कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सीएसई प्रोफाइल। सो एक्सेंचर की तरफ से बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर इंटरव्यू शेड्यूल होने हैं और मैं आपको जेन्युइनली एक चीज बता रहा हूँ, जब मैं ये चीज देखता हूँ ना कि जब काफी सारे बच्चों को कोई चीज के मेल्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो मेरे को अंदर से मन में कुछ लगता है कि मैं बच्चों को हेल्प कर पाऊँ उस चीज के लिए, ठीक है। क्योंकि मतलब अब अगर किसी भी चीज के रिवर्ट्स अगर 2 या 4 स्टूडेंट्स को आ रहे हैं तो उतना नहीं लगता, बट अगर ज्यादा बच्चों को आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ करो। सो आज की वीडियो में मैं आपको एक शीट भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और हम एक्सप्लेन भी कर देंगे कि बेसिकली अगर आपका इंटरव्यू आ रहा है कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए तो क्या चीजों पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले एक रोड मैप के थ्रू समझेंगे, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को कि हमारे क्रैक इंटरव्यू नोट्स हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें जितनी भी अदर चीज के नोट्स हैं वो आपको उसमें मिलेंगे। एसएपी के नोट्स तो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा रहा हूँ फ्री में, बिकॉज इसमें मेनली एसएपी का शायद आए, क्योंकि एसएपी के ही प्रोफाइल के लिए बहुत सारे बच्चों को आए हैं। बाकी जो अलग से नोट्स हैं वो आपको क्रैक इंटरव्यू नोट्स पूरे कोर्स में मिल जाएंगे, एसएपी वाली भी मिल जाएंगे। एंड इसमें हमने सब कुछ ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए सब कुछ प्रिपेयर करना है तो आप इन इंटरव्यू नोट्स को गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि ज्यादातर बच्चों को ये जो मेल आया है कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, ये आया है एसएपी वाली प्रोफाइल के लिए, जिसमें एसएपी की जो प्रोफाइल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज एबैप एंड हाना, ठीक है। अब मेजरली मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इंटरव्यू प्रोसेस कुछ भी हो ज्यादा टेंशन मत लो। जो पूरा इंटरव्यू प्रोसेस है उसमें आपके 2 से 3 इंटरव्यूज होंगे। अब आप ये मत सोचो कि पहले इंटरव्यू में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा। आप तीनों की प्रिपरेशन एक साथ कर लो, ठीक है। बात को समझ में आ रही है? ये मत सोचो कि स्किल इंटरव्यू में क्या होगा, टेक्निकल में क्या होगा और मैनेजरियल में क्या होगा। ये 3 इंटरव्यू आपके होंगे। आप तीनों की प्रिपरेशन एक साथ कर लो, फिर वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता रहे आपको उसका आंसर आएगा। जो सबसे पहला आपका टास्क है वो ये है कि आपको आपके रेज्यूम को गो थ्रू करना है। इतना कर लोगे सिंपल। अपने रेज्यूम को गो थ्रू कर लोगे एक बार, और सारी चीजें एक बार पढ़ लोगे जो भी आपने रेज्यूम में मेंशन कर रखी हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स मेंशन कर रहे हैं, खासकर जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक बार इन डिटेल जरूर गो थ्रू कर लेना कि आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो क्या वर्क किया है। और रेज्यूम से रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप कर लोगे, ठीक है। इतनी चीज आप कर लोगे, आई होप आप लोग कर लोगे। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे हिसाब से आपको आती होगी, एक ऊप्स, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऊप्स आपको आते होंगे, इतना आपको आता ही होगा। ये मैं मान के चलता हूं कि एसक्यूएल आपको आती होगी, तो ये अपन का सेफर साइड हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी पूछ लेते हैं। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऊप्स और एसक्यूएल, इतना मैं मान के चल रहा हूं कि ये आपको आता होगा और आना ही चाहिए। बिकॉज अगर आप इतना भी नहीं करके बैठे हो तो आप इस टाइम पे जॉब लेने के लिए रेडी नहीं हो। पहले आप तैयारी करो, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चे जाने क्या क्या पढ़ के बैठे हैं, एआई वेआई सब आता है उनको, मशीन लर्निंग। अब अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊप्स और एसक्यूएल में ही दिक्कत है तो नहीं हो सकता कुछ, सीधी बात है। तो इतना तो मान के चलता हूं कि ये तो आपको आता होगा। एक बार रेज्यूम को गो थ्रू करना है, ये आपको चीज समझ में आ गई। उसके बाद एक बार बिहेवियर क्वेश्चंस, जितने भी बिहेवियर सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं ना, एक बार उनको गो थ्रू कर लेना, बिहेवियर और सिचुएशनल क्वेश्चन को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इतने में आपका जो है एक जनरल प्रिपरेशन हो गई, जनरल प्रिपरेशन। अब आते हैं अपन रोल बेस्ड प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। ये जनरल प्रेप के लिए हो गया। इसमें एक हाई चांसेस है, जो आपका असेसमेंट हुआ था वो एसएपी के ऊपर ही हुआ था, तो जो इंटरव्यू है वो उसमें भी हाई चांसेस है कि आपसे एसएपी के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे, एसएपी अबाप के और एसएपी हाना के, ठीक है। उसके लिए एक बार मैं आपको गो थ्रू करके दिखाना चाहता हूँ कि क्या चीजें आप पढ़ोगे, और प्लस हमने एक शीट भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जरूर चेकआउट करना। सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग अबाप फंडामेंटल्स। जो देखो अबाप क्या है, अबाप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पता होगा बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, आपको वेरिएबल्स बनाना आना चाहिए, डेटा वगैरह कैसे अपन लेते हैं, लूप चलाना आना चाहिए, इफ एल्स कंडीशन आनी चाहिए। तो आपको एक बेसिक जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका आइडिया हो जाएगा। तो ये सब जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चीजें होती है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आता है डेटा डिक्शनरी, इंटरनल टेबल्स, मॉड्यूलराइजेशन, रिपोर्ट्स एंड एएलबी। एएलवी तक देखो, जो एएलवी क्या होता है बेसिकली, जब अपन एसक्यूएल में कोई आउटपुट को प्रिंट करवाते हैं ना, ऐसे सेम वैसी ही रिपोर्ट्स हम एसएपी के अंदर बनाते हैं, तो वो एएलवी और रिपोर्ट्स के अंदर आती है, ठीक है। और उसको अपन शॉर्ट कर सकते हैं, आप बोल सकते हो जो एक्सेल शीट होती है ना, एक्सेल शीट की जो रिपोर्ट होती है वो सिमिलर एएलवी जैसी होती है। मैंने खुद ने एसएपी पे काम किया तो मुझे चीजें पता है। तो ये सब आपका अबाप के अंदर आ जाता है, तो एबैप के अंदर तो ये सब आपका कवर हो जाएगा। फिर हाना जो है, हाना के लिए आप पढ़ सकते हो स्मार्ट फॉर्म्स, एसएपी स्क्रिप्ट्स, बापी,
enhancements, basic OOP, HANA concept, CDS view, AMDP, performance optimization and scenario based questions. अब इसके लिए जो शीट है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार गो थ्रू मैं कर लेता हूं, उस पर क्या क्या चीजें अपन ने कवर कर रखी है शीट में। एसएपी का इंटरव्यू कवर करने के लिए इनफ है। सबसे पहले तो एसएपी अबाप के बारे में है कि भाई बेसिक्स वगैरह आपको पता होना चाहिए कि एसएपी अबाप होता क्या है, ठीक है। टाइप लाइक क्या होता है, मतलब वही उसके जो बेसिक सिंटेक्स है वो सब आ गए, कैसे बनाते हैं, एग्जांपल वगैरह सब दे रखे हैं, ठीक है। डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानो और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 घंटे में समझ में आ जाएगा। इंटरनल टेबल्स क्या होती है, तो ये ऑलरेडी डिफाइंड टेबल्स होती है, और मैं आपको एक बार गो थ्रू करूंगा किसी यूट्यूब वीडियो में एसएपी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, जो बेसिकली जो एसएपी की सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आप टी कोड कैसे डालते हो, जैसे टी कोड होते हैं उसमें मल्टीपल, तो वो टी कोड आप कैसे डालोगे, उन टी कोड को डालने के बाद अलग अलग टी कोड किस चीज के लिए होते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, और कहाँ पे जाके अपन प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे फाइल बनाते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये सब आप कोई भी छोटी एक वीडियो में गो थ्रू कर लेना यूट्यूब के, कि बेसिक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का कैसे लिखना है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, फिर आपको और समझ में आएगा। इंटरनल टेबल्स क्या होती हैं ये आ जाएगा, इंटरनल टेबल्स के टाइप्स क्या होते हैं ये सब अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, अपेंड इंसर्ट, ये सब अपने सिंटेक्स वाली चीजें हैं, तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करिए। मॉडिफाई, अपडेट, ये सब क्या होता है, ठीक है। और बेसिक कोड भी लिखा हुआ है जो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा जी, आप देख सकते हो, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन क्लियर, रिफ्रेश, फ्री, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सिंटेक्स बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब सिंटेक्स बेस्ड क्वेश्चन के बाद अपन ने लूपिंग वगैरह भी सीख ली, इसी में इंटरव्यू क्वेश्चन में लूप्स वगैरह कैसे लगाते हैं, या फिर सिलेक्ट इनसाइड अ लूप कैसे करते हैं, वो सब अपन ने यहाँ पर समझ लिया। उसके बाद अपन आ जाएंगे डीडीआईसी के अंदर, एसएपी डेटा डिक्शनरी के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना, डेटा डिक्शनरी वगैरह ये कैसे होती है, इसमें सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अब ये जो यहाँ पर मेंशन किया गया ट्रांसपेरेंट टेबल क्या होती है, ये मारा टेबल, के एन ए वन, वीबैक, ये सब ऑलरेडी प्री डिफाइंड टेबल्स होती हैं, जिसमें आपको मटेरियल्स के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में ऑलरेडी आपको कॉलम्स रोज सब मिलेंगे, तो वो सब आपको एक बार पता होना चाहिए, मारा टेबल वगैरह क्या होती है, स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है, इस टेबल और स्ट्रक्चर क्या होती है, सर्च हेल्प क्या है, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लॉक ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, तो ये सब आप पढ़ सकते हो। सो ये सब अपन के एसएपी अब आप ये सब में ही आ गया। फिर उसके बाद ये सब आ गया, इसके बाद अपन की एएलवी एंड रिपोर्टिंग चालू हो जाएगी, ये ट्रांजेक्शन्स वगैरह के बारे में, ठीक है। आरएफसी आ गया, रिमोट फंक्शन कॉल्स वगैरह क्या होता है, बापी, ये सब थोड़ा एडवांस में आ जाता है कि बापी क्या होती है। ये एपीआई जैसे होती है ना, वैसे ही बापी होती है, दैट इज बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो इन सब के बारे में है, ठीक है। तो ये सब एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेना। यूजर एग्जिट्स, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएपी के अंदर, यूजर एग्जिट्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, कस्टमर एग्जिट, यूजर एग्जिट बॉडी, ये सब इंपॉर्टेंट होता है एसएपी के अंदर, ठीक है। ऊ एब आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। सब साथ में हमने एक सैंपल प्रोग्राम भी दे रखा है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हो कि एक सैंपल प्रोग्राम कैसा दिखता है, कैसे बनाना होता है। यहाँ पर सारे सिंटेक्स हमने नोट्स में दे दिए हैं, आप देख लो एक बार। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे बनाना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करना है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। इफ एल्स कैसे बनाते हैं, केस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, मतलब 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। ये वाइल लूप्स वगैरह लगाना, ये सब आपको 10 मिनट के अंदर ये क्लियर हो जाएंगे नोट्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद फिर एडवांस पे आ जाएंगे थोड़ा सा अपन, है ना। हाना वगैरह, एएलवी ग्रिड, ये कैसे बनाते हैं, एसएपी हाना वगैरह के बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर दिए हैं। सो बेसिकली ये नोट्स को आप गो थ्रू कर सकते हो, एक बार में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एसएपी के लिए क्या पढ़ना है। बाकी उसके अलावा बेसिक डिटेल्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।